हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है, क्लास 12th मैथ में जो सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं, उसमें हम क्या करेंगे। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अगर आप यूपी बोर्ड 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका इस बार भी 30% सिलेबस लेस रहेगा। ठीक है, इस पे सिलेबस पे भी मैंने वीडियो बना दिया। आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेबस पे। अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम है तो आप सिलेबस जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज पढ़ना है, वो है एक्सरसाइज 2.1। और आपको बता दूं एक्सरसाइज 2.2 आपका ये कट कर दिया गया है, इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। तो देखिए इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपको करना क्या रहता है, इनवर्स की वैल्यू निकालनी होती है। कोई फंक्शन दिया रहेगा जैसे साइन कॉस, ये सारे दिए रहेंगे, उसमें आपको क्या करना रहेगा, इनवर्स के साथ उसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, उससे पहले देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए y इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स है, इस तरीके से है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग साइन को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स y हो गई। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे साइन का डोमेन और रेंज। ठीक है, साइन का डोमेन और रेंज पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डोमेन, डोमेन जो कि होता है रियल नंबर, जिसको आर से दिखा दिया, और रेंज होता है इसका साइन का रेंज होता है, साइन एक्स का रेंज होता है हमारे पास -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तो साइन एक्स का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, और जो रेंज होती है इसकी -1 से 1 तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चीजें देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ चुपचाप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपसे अभी रिक्वेस्ट है कि जितनी चीजें अभी यहाँ पे जो फंक्शन फॉर्मूला जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपका पूरा ये एक्सरसाइज दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे आप फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे डोमेन, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डोमेन, डोमेन, और यहाँ पे आप लिखेंगे रेंज। ठीक है, इसको देखिए जैसे मैं लिखवाता चल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिखते जाइए आप। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन में हम सबसे पहले साइन इनवर्स का देखेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1 तक। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी रेंज आपकी होती है -π/2 से लेकर के π/2 तक इसकी रेंज होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है तो आप बताएंगे -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से हम लोग कॉस का भी देखेंगे, क्योंकि देखिए आपको इस एक्सरसाइज में ये सारे जो टर्म बता रहा हूँ इसी सब टर्म से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइन कॉस टेन सेक कॉट, ये सारे सबसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका डोमेन भी होता है आपका -1 से, कॉस इनवर्स का भी डोमेन होता है -1 से 1 तक। और इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के पाई तक। इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से पाई तक होती है। अब देखिए इसी तरीके से अगर आप 10 का देखें तो मैं आपको देखिए ये सारी चीज सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट कर लीजिए। अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, देखिए समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्लास 11th में नहीं पढ़ के आए होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है सिर्फ और सिर्फ नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको वहां पे सारी चीजें डिटेल में बताता चलूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स का जो यहाँ पे डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। और इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज होती है आपकी, देखिए इसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर के, तो यहाँ पे देखिए इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके +π/2 तक। लेकिन देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लगा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। तो इसमें देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है। ठीक है, देखिए क्लोज ब्रैकेट का मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए -π/2 से लेके +π/2 तक यही चीज लिखी है, और यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन ब्रैकेट का फर्क है। ठीक है, तो ब्रैकेट का फर्क है, यानी कि इसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट की बात कर लें तो जैसे लिखा है जैसे कि लिखा है -π/2 से लेकर के +π/2 तक। ठीक है, इतना आपका रेंज है। ठीक है, इतनी बड़ी लाइन बना दी जो कि -π/2 से शुरू हो रहा है और +π/2 तक खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये
कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे वैल्यू लेंगे तो इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे और इन दोनों के बीच में जितना वैल्यू आएगा उसको लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर ओपन वाले की बात करें तो ओपन वाला जैसे -π/2 से शुरू होके +π/2 तक खत्म हो रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, π/2 को छोड़ के और -π/2 को छोड़ के इन दोनों के बीच में जितनी वैल्यू आएगी आप उसको लेंगे, ठीक है। तो क्लोज वाले में क्या करना है, क्लोज वाले में +π/2 को भी लेना है, -π/2 को, यानी कि दोनों को लेना है, उन दोनों के बीच की जो वैल्यू आएगी उसको लेना है, यानी कि उससे बाहर हमें नहीं जाना है। या तो आपको क्या करना है, उन दोनों को लेना है और या तो उन दोनों के बीच की वैल्यू लेना है, ठीक है। लेकिन क्लोज वाले में इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, जहां से स्टार्टिंग हो रही है, जहां से एंड हो रहा है, उन दोनों को पॉइंट को छोड़ के उन दोनों के बीच में जितने भी वैल्यू आ रही, जितने भी नंबर आ रही है उसको लेना है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल मैंने प्रयास किया समझाने का, समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है। अब उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे कॉट का। ये जो सारे टर्म बता रहा हूँ इसी सारे टर्म पे आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए कॉट का यहाँ पे जो डोमेन होता है वो भी रियल नंबर होता है और इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज होता है 0 से लेकर के पाई तक। देखिए क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे अगर आपसे कॉट का रेंज पूछेगा तो 0 से पाई तक होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो और बचे हुए हैं, जो बचा हुआ है हमारा कॉसेक इनवर्स का। देखिए यहाँ पे डोमेन कितना होता है, कॉसेक इनवर्स का डोमेन हमारे पास रियल नंबर होता है और रियल नंबर में हमें क्या करना होता है, -1 और 1 को छोड़ के। रियल नंबर में सब होंगे लेकिन -1 और 1 को छोड़ करके सभी रियल नंबर को लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगर रेंज बताऊँ मैं तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका रेंज होता है आपका यहाँ पे -π/2 से लेके +π/2 तक। लेकिन देखिए -π/2 से +π/2 के बीच में 0 आएगा, लेकिन 0 को नहीं लेना है, तो 0 को छोड़कर इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर में क्या करना है, रियल नंबर में -1 और 1 को छोड़ के लेना है और यहाँ पे रेंज में क्या करना है, 0 को छोड़ के लेना है, क्योंकि +π/2 से -π/2 के बीच में कहीं ना कहीं तो 0 आएगा, तो 0 को हमें नहीं लेना, इसीलिए इसको माइनस में कर दिया, ठीक है। एक और बचा हुआ है, वो हमारा सेक। तो यहाँ पे सेक इनवर्स, यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे रेंज क्या होता है, इसका रेंज भी माफ कीजिएगा, इसका डोमेन हमारे पास होता है रियल नंबर और इसमें भी क्या होता है, -1 से 1 को छोड़ के। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, -1 और 1 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका अगर डोमेन, इसके रेंज की बात करें, सेक इनवर्स के रेंज की बात करें तो यहाँ इसका रेंज होता है 0 से लेके पाई तक। क्या होता है, 0 से लेके पाई तक, लेकिन 0 से पाई के बीच में π/2 आएगा, जो कि π/2 को हमें नहीं लेना है। देखो 0 से पाई तक, यानी कि 0 से 180 के बीच में 90 आएगा ना, π/2 का मतलब क्या, 90। तो 90 आएगा तो 90 को छोड़ के इसीलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया। इतनी चीजें लिख लो, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, वीडियो को छोड़ के मत जाना। अभी से मैं बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो एनसीईआरटी बुक से आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे साइन का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन में आप देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं, आप सभी जानते होंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो देखो साइन 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 को हम लोग लिख सकते हैं π/6। तो देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, अब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। तो ये चीज आप क्लास 11 में सीख के आए होते हैं। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या किया, साइन 30 को साइन π/6 लिख दिया, दोनों बात एक ही है। तो क्या करोगे, यहाँ पे जो 1/2 है इसके प्लेस पे आप क्या कर दोगे, साइन π/6 रख दोगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, 1/2 के प्लेस पे क्या रख दोगे, साइन इनवर्स, माफ कीजिएगा, साइन π/6 रख दोगे। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके पास माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा। ये आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए माइनस क्या होगा, यहाँ π/6 पे लग जाएगा। तो साइन इनवर्स यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन, और यहाँ से हो जाएगा -π/6, ये हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है
उसको इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए साइन, जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसीलिए मैं नोट करने कह रहा था। अब ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, ठीक है। -π/2 से π/2 का मतलब क्या, -90 से +90 तक, ठीक है, -90 से +90 तक। तो देखो π/6 का मतलब क्या हो गया, π/6 का मतलब 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो माइनस लगा तो -30 हो गया, ठीक है। तो -90 से +90 के बीच में कहीं ना कहीं तो -30 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या करेंगे, ये इस रूल को फॉलो करें, यानी कि ये इस साइन के रेंज में आ रहा है, ये जो वैल्यू आई है π/6 ये साइन की रेंज में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, साइन से साइन को निगलेक्ट कर देंगे, ये π/6 जो -π/6 है यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये बस सॉल्व हो गया, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। रेंज को समझ लो, उसके देखो रेंज के जैसे ही देखो, जब रेंज के अंदर में आ रहा है, जैसे साइन है तो साइन के रेंज में देखो वो वैल्यू आ रही है, तो साइन से साइन को खत्म कर दो, ठीक है। अब इसी तरीके से चलो कॉस वाला भी मैं एक जो आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसको भी करके दिखाता हूं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये दे रखा है, इसको नोट कर लिया। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस का टर्म आया इसमें, तो देखो कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो तो कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 30 को हम लोग लिख सकते हैं cos π/6, तो इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो ये √3/2 के प्लेस पे क्या कर दोगे, cos π/6 कर दोगे। तो यहाँ से साइन कॉस इनवर्स इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा cos π/6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, √3/2 के प्लेस पे cos π/6 रख दिया, क्योंकि इसी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या करो, cos की रेंज देखो, साइन का फंक्शन हो तो साइन की रेंज देखो, cos का फंक्शन हो तो cos की रेंज देखो, tan का फंक्शन हो तो tan की रेंज देखो, ठीक है। देखो cos का फंक्शन है, cos वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो रेंज जो लिखे होगे स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, रेंज देखो लिखे होगे cos मतलब cos इनवर्स की रेंज लिखे होगे 0 से लेकर के पाई, ठीक है, 0 से लेकर के पाई इसकी रेंज लिखे होगे। तो देखो π/6 है, π/6 का मतलब क्या, 30। अब देखो 0 से 180 के बीच में 30 नहीं आएगा क्या, कहीं ना कहीं तो 30 आएगा। तो यानी कि इसकी रेंज में आ रहा है 30, तो हम क्या करेंगे, cos से cos को खत्म कर देंगे, π/6 इसका आंसर आ जाएगा। कितना छोटा छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कॉसेक का फंक्शन आ गया, कॉसेक इनवर्स 2 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो कॉस का फंक्शन दिया है, कॉसेक दिया है, माफ कीजिएगा। कॉसेक में देखो, कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक में 2 कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, ठीक है, किसकी, 30 डिग्री की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे कॉसेक माफ कीजिएगा, कॉसेक π/6 लिख दिया इक्वल टू 2 के प्लेस पे कॉसेक π/6 लिख दो, तो कॉसेक इनवर्स यहाँ पे लिखोगे कॉसेक π/6। अब देखो कॉसेक की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, कॉसेक की रेंज, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि रेंज को लिख लेना। देखो कॉसेक की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से लेकर के π/2 तक, +π/2 तक, जिसमें हमें 0 को नहीं लेना होता है, ठीक है। तो देखो -π/2 से +π/2 के बीच में π/6 आएगा ना, π/6 का मतलब क्या, 30 डिग्री। तो -90 से +90 के बीच में कहीं ना कहीं तो 30 डिग्री आएगा। तो यानी कि ये इसकी रेंज में आ रहा है, तो कॉसेक से कॉसेक निगलेक्ट हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा π/6, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने लगाया उसमें 30-30 डिग्री सारे दे रखे थे। अब जो चौथा क्वेश्चन लगाएंगे उसमें कुछ अलग है। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री वाला लगाएंगे। चलो देखते हैं उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, जिसमें दे रखा है tan इनवर्स -√3। तो देखो tan इनवर्स में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है। ये आपको क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को π/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 180, 3 से डिवाइड करोगे, 3 छक 18, तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो tan 60 को लिख सकते हो tan π/3 इक्वल टू √3। √3 के प्लेस पे रख दो, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, माइनस से माइनस रहने दो, और यहाँ पे क्या करना है, √3 के प्लेस पे कर देना है tan π/3। ठीक है, क्या कर देना है, tan π/3 कर देना है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा ये tan, और माइनस को क्या करो, π/3 के साथ लगा दो, तो माइनस ये π/3 हो जाएगा,
और ये इस तरीके से हो गया। अब देखो tan का फंक्शन आया तो tan की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। tan की रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो ये होती है -π/2 से लेकर के, देखिए ओपन ब्रैकेट में -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक है। तो -π/2 का मतलब -90 से लेके +90 तक, ठीक है। तो -90 से +90 के बीच में देखो ये -π/3 है, इसका मतलब क्या, -60 डिग्री। तो -90 से +90 के बीच में -60 तो कहीं ना कहीं तो आएगा। तो हमें क्या करना है, ये इसकी रेंज में आ रहा है तो 10 से 10 को निगलेक्ट कर देना, -π/3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है स्टूडेंट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें कॉस का टर्म दे रखा है, तो कॉस में देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस। तो देखिए कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। कॉस 60 को हम लोग लिख सकते हैं, 60 को हम लोग π/3 लिख सकते हैं, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, और ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब क्या करोगे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे कॉस इनवर्स और माइनस लगा दिया, और यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1/2 के प्लेस पे रख दोगे कॉस π/3, ठीक है। अब देखो हमारे पास माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस, यहाँ से देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, अगर देखो यहाँ पे माइनस तो माइनस है, कॉस भी है, अगर थीटा के प्लेस पे π/3 मान लो तो थीटा इक्वल टू π/3 मान लो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कॉस, ये हो जाएगा पाई और थीटा के प्लेस पे क्या है, थीटा के प्लेस पे π/3 है तो माइनस का π/3 हो जाएगा। इसको हम लोग बड़े वाले ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से कॉस इनवर्स, यहाँ से देखो अब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ से देखो पाई और पाई माइनस π/3 करना है। तो यहाँ से देखो क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3π माइनस पाई अपॉन में 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π अपॉन में 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये इसका एलसीएम लेने पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये लिख देंगे 2π अपॉन 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेने पे इतना आ गया। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से इन दोनों को कैंसिल करने से पहले 2π अपॉन 3 की वैल्यू देख लो, देखो 2 हो गया, पाई की वैल्यू होती है 180 अपॉन में 3 है, ठीक है। 180 को जब काटोगे 3 से तो कितना आएगा, 2 को ऐसे ही लिख दो, 180 को जब 3 से काटोगे 3 से 18 60 आएगा, तो 60 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू हो गई, 120 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से देखो कॉस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, कॉस की रेंज होती है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 180 तक। तो 0 से 180 के बीच में कहीं ना कहीं तो 120 आएगा, यानी कि ये इसकी रेंज में आ रहा है, तो कॉस से कॉस हमारा खत्म हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2π/3। कितना आ जाएगा, 2π/3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम लोग चलेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारा 10 का यहाँ पे फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में 10 का फंक्शन दे रखा है। तो 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, हम जानते हैं 10π/4 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 10 इनवर्स और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस, यहाँ से हम लोग लिख देंगे 10π/4, कितना लिख देंगे, -10π/4, क्योंकि यहाँ पे 1 के प्लेस पे हम लोगों ने π/4 रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 इनवर्स और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -π/4, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में कर देते हैं। तो यहाँ से देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो अब 10 की रेंज देखोगे, 10 की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। अब 10 थीटा की, यहाँ पे 10 इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक है। तो इसके बीच में -π/4 आएगा, -π/4 का मतलब -90 डिग्री, ठीक है, कहीं माफ कीजिएगा -45 डिग्री, ठीक है, यहाँ से -45 डिग्री। तो -90 और +90 के बीच में -45 आएगा, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, -π/4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे देखो सेक में आपका 2√3 किसकी वैल्यू होती है। तो आप देखोगे सेक में 2√3 30 डिग्री की वैल्यू होती है। सेक 30 डिग्री इक्वल टू आपकी वैल्यू होती है 2√3 सेक किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो सेक 30 को आप लोग लिख सकते हो सेक π/6, क्योंकि 180 को जब 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, 6 18 इक्वल टू यहाँ से देखो 2/√3 और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आप 2/√3 के प्लेस पे लिख देंगे सेक π/6। तो यहाँ से हो जाएगा सेक इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा सेक
इसके प्लेस पे लिख देना है ये सेक π/6। तो अब देखो सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, सेक की वैल्यू हमारे पास होती है 0 से लेकर के पाई तक, यानी कि 0 से लेकर 180 तक, जिसमें हमें -π/2 नहीं लेना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ से देखो 0 से लेकर के पाई यानी कि 0 से लेकर 180 के बीच में 30 डिग्री आएगा कि नहीं, 0 से लेकर 180 के बीच में 30 आएगा कि नहीं, तो ये यानी कि ये इसको फॉलो कर रहा है। तो सेक से सेक खत्म होकर के हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा π/6। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके के अगड़म बगड़म आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, दो लाइन का, देखो एक एक लाइन का क्वेश्चन दे रखा है। ये आपके क्लास 12 के बेस लेवल पे दे रखा है। बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन आपके फिलहाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेटेज रहेगा इस चैप्टर का, तो बहुत हो रहेगा तो 3 से 4 नंबर का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको भी आपको कवर करके जाना है, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके मतलब स्कोरिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सातों के सातों क्वेश्चन, और स्टार्टिंग में जो मैंने डोमेन और रेंज बताया वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 8 to 14 यानी कि टोटल आपके 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज 2.1 पढ़ना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। कहीं भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।